आजादी की एक और आवाज दबाने की कोशिश। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को दहशतगर्दी के झूठे मुकदमे में उम्र कैद की सजा सुना दी गई। भारतीय अदालत ने यासीन मलिक के खिलाफ फैसला सुना दिया। अदालत ने 19 मई को यासीन मलिक को झूठे मुकदमे में मुजरिम करार दिया था। यासीन मलिक किसी सूरत उनको दहशतगर्द नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो इनकी बड़ी लंबी स्ट्रगल है। कश्मीर अपनी आजादी की, कश्मीर की आजादी की स्ट्रगल। इंडिया ने ये बोला कि हम 370-35 से हटाएंगे तो हटा दिया। यासीन मलिक ने ऑन रिकॉर्ड एक टीवी प्रोग्राम पे अपना एक बाले जुर्म कराए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि अगर हिंदू है तो यही प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ बन सकता है, कोई भी बन सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसने जुर्म करा है, कुछ उसने इन्वेस्टिगेशन से पता लगा है उसके खिलाफ, जो एनआईए ने करा है। कई उसके सामने एविडेंस पेश करी गई हैं। उसमें से एक एविडेंस ये रजत शर्मा साहब की टीवी शो का भी है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से यासीन मलिक साहब के लिए भरपूर आवाज उठेगी और हम इंशाअल्लाह ताला उस आवाज को दुनिया भर में पहुंचाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल ही जो हमारी इंडियन कोर्ट है उसने यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा दे दी है और साफ तरीके से कहा है कि ये जो यासीन मलिक था ये कोई भी नेता नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद का समर्थन था और लगातार जो कश्मीर में उसमें आतंकवादी घटनाएं जो है उसमें ये सम्मिलित रहता था। उसके बाद से इसको उम्र कैद की सज़ा दी गई है। दोस्तों, ये तो इस खबर के आने के बाद पूरे हिंदुस्तान में खुशियाँ मनाई गई, लेकिन पूरा पाकिस्तान जो है आज वो बौखलाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में लगातार एक हफ्ते से जो उनकी पत्नी है, जो कि पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी टीवी चैनल पर आकर रो रही थी और ये कह रही थी कि जो हिंदुस्तान है वो उनके पति को झूठे मुकदमे में फंसा रहा है। लेकिन जो कोर्ट है, आपको पता है कि जो इंडियन कोर्ट है वो किसी के भी दबाव में काम नहीं करती। जो उसे सही लगता है, जो एविडेंस उसको सही लगता है, उस पर वो काम करती है। लेकिन आज पूरे पाकिस्तान जो है वो उसमें मातम छाया हुआ है और ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि जो यासीन मलिक है वो उनका वो प्यादा था जिसकी वजह से वो पैसे दे के कश्मीर में लगातार आतंकवादी घटनाएँ जो हैं वो करवाया करते थे। लेकिन अब वो जानते हैं कि अगर वो नहीं रहा तो फिर उनकी जो मंसूबे हैं उसमें वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया है उसकी चीखें कैसी निकल रही है इस न्यूज़ के आने के बाद। मैं इस वक्त सबसे पहले यासीन मलिक का ऊपर बात करना चाहता हूं। उनका कल हिंदुस्तान के अंदर उनकी अदालत में उनको सज़ा सुनाई जाएगी और मैं इसलिए आज उनके ऊपर ये बात करना चाहता हूं कि यासीन मलिक किसी सूरत उनको दहशतगर्द नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो इनकी बड़ी लंबी स्ट्रगल है। कश्मीर अपनी आज़ादी की, कश्मीर की आज़ादी की स्ट्रगल। मैं बड़ी सख्त मजम्मत करता हूँ हिंदुस्तान हुकूमत की। इनके अंदर कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है कि एक आदमी जो इतनी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको इतनी देर जेल में रखा है, उसको इतनी देर टॉर्चर किया है, उसको अब दहशतगर्दी में सज़ा सुनाई जाए। मैं सारे पाकिस्तान की तरफ से इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को आज अपील करता हूँ कि एक तरफ तो हम सबको आप कहते हैं कि यूक्रेन के ऊपर हम रूस के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करें, लेकिन दूसरी तरफ जो कश्मीर में हो रहा है और ये इस तरह के यासीन मलिक से जो अब सबको नज़र आ रहा है कि कल उसको ये सजाए मौत सुनाई जाएगी, इसके ऊपर मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को आज कहता हूं कि ये डबल स्टैंडर्ड्स ख़त्म करें। एक तरफ आप कहते हैं कि हम मजम्मत करें जबकि इंटरनेशनल कानून तोड़ा जा रहा है यूक्रेन में, दूसरी तरफ सारी खामोशी है जो कि कश्मीर के लोगों से और ख़ास तौर पे जो कि फ्रीडम फाइटर्स है कश्मीर में। फ्रीडम फाइटर्स का मतलब जिस तरह के अपने मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं यासीन मलिक। यासीन मलिक की बात है ना, यासीन मलिक ने ऑन रिकॉर्ड एक टीवी प्रोग्राम पे अपना एक बाले जुर्म करा है, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूं, रजत शर्मा जी के प्रोग्राम में उसने खुद बोला है कि वो यहाँ पे लश्कर तैयबा के कैंप में गया था और यहाँ पे उसको वो खुद मतलब उसने ये करा है, ये मतलब जो भी उसने गलतियां करी हैं या जुर्म करा है वो उसने खुद बोला है। ऐसा नहीं कि अंडर इंट्रोगेशन। देखिए, अंडर इंट्रोगेशन अगर हमारे यहाँ पुलिस पकड़ के ले जाए, जैसे दिल्ली पुलिस है, अगर दिल्ली पुलिस पकड़ के ले जाए तो अगर अंडर ड्यूरेस अगर उससे कुछ बुलवाएं तो इंडियन कोर्ट्स में एडमिसिबल नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि इसका इकबालिया बयान है।
वो इकबालिया बयान हैज टू बी इन फ्रंट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, इट कैन नॉट बी इन फ्रंट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। तो पुलिस को या किसी अथॉरिटी को आपने बयान दिया है तो वो कोर्ट मान के चलती है कि इसके डंडे वंडे बजाए होंगे। इस बंदे ने तो पूरा पुलिस के काफिले में आया था, कॉन्वॉय में आया था, रजत शर्मा के स्टूडियो में उसने बोला है कि मैंने सब करा है। अब वो एविडेंस प्रेजेंट करी गई है, तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। वो उम्र कैद हो सकती है ना उसको फांसी चढ़ाया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से यासीन मलिक साहब के लिए भरपूर आवाज़ उठेगी और हम इंशाअल्लाह ताला उस आवाज़ को दुनिया भर में पहुंचाएंगे। मुझे इस बात का भी अफसोस है जहां आज इतनी बड़ी ये खबर है कि कश्मीर के एक बेटे को बर्बरियत से उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई, तो इस पे आज पूरी कौम की तवज्जो कश्मीर पर होनी चाहिए थी, यासीन मलिक साहब पर होनी चाहिए थी। और उनकी जो अहलिया हैं मशाल मलिक, उन्होंने 2 दिन पहले रो कर एक इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट भी की थी कि अपने जो लॉन्ग मार्च है उसको 2 दिन आगे कर दें, डिफ़र कर दें, क्योंकि 25 तारीख को उनको सज़ा सुनाई जानी है, लेकिन उस पर उन्होंने कान नहीं धरे। तो आज इंडियन टीवी चैनल होता तो बोलते कि पाकिस्तानी का वॉल्यूम कम कर दिया। देखिए ना, ये एक तो मॉरलिटी की बात और एक लॉ की बात है, दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है अर्जुन जी, बात ये होती है कि आपने लीगली स्पीकिंग उसने चार इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर और जवानों को मिला के उसने उनका खून करा है, तो उसके ऊपर 302 का भी केस है, या जो भी रेलेवेंट होता है मुझे नहीं पता, उसके ऊपर खून का भी केस है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि सबक वक्त लेने का सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। देखिए ये पूरी चीज जी, तो ये जो एजाज साहब ने बात करी ना कि देखिए सेक्युलरिज्म का मजहब से लेना देना है। जैसे एजाज साहब ने बोला कि इंडिया सेक्युलर मुल्क है, बिल्कुल है, हमारे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। क्या हमारे यहाँ परफेक्ट सेक्युलरिज्म में नहीं है? हमारे यहाँ बहुत कमी पेशियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग दूध के धुले हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। तो हमें भी कई हजारों कमी पेशियां हैं आज भी, लेकिन सेक्युलरिज्म का मतलब ये है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि ऑल द रिलीजन्स हैव टू बी ट्रीटेड एट पार। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में बात हो रही थी, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो ये बात कर रही थी कि जो यासीन मलिक है उनको जो सज़ा दी गई है वो झूठी सज़ा दी गई है। पाकिस्तानी तो आपको पता है कि लगातार ये प्रोपेगेंडा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यासीन मलिक जो है वो जब उसकी कम उम्र कैद की सज़ा हुई उससे पाकिस्तानी आर्मी को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी लगातार यासीन मलिक को यूज करके पैसे देकर जो कश्मीर है उसमें लगातार आतंकवादी घटनाएं करवाता रहता था। लेकिन इसीलिए जो पाकिस्तानी आर्मी है वो लगातार आपको पता कि जो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल हैं वो पाकिस्तानी आर्मी के हथकंडे पर चलते हैं। जो पाकिस्तानी आर्मी कहती है उसी पर उनको डिबेट करना होता है, और इसीलिए आज पूरे पाकिस्तानी मीडिया में ये डिबेट हो रहा है कि जो यासीन मलिक है उसको झूठे केस में फंसाया गया और उसको उम्र कैद की सज़ा दी गई। लेकिन जिस प्रकार से इंडिया में खुशी मनाई जा रही है उससे पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है। दोस्तों, आप इन सब चीज़ों पर क्या कहना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए INL न्यूज़।